गाइज हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे नियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स पे या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स पे फॉर कंटिन्यूस सिग्नल्स। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से कुछ प्रॉब्लम्स की, बट इन डिस्क्रीट वर्जन। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिर से टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स फॉर डिस्क्रीट वर्जन। फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइज पहला क्वेश्चन जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ y ऑफ n जो है x ऑफ n ब्रैकेट में g ऑफ n प्लस g ऑफ n माइनस वन है, ठीक है। एंड इसी ये हमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया हुआ है एंड इसी के हमने कुछ पार्ट्स लिए हुए, 3 पार्ट्स करके। तो हमें क्या चेक करना है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है ये या नहीं है। इफ़ अगर मेरा g ऑफ वन है, n है एंड सम दिस वेर, तो हमें इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। g ऑफ n की वैल्यूज़ डिफरेंट है हर किसी पार्ट में। तो पहले पार्ट को देखते हैं। g ऑफ 1 को दिया है 1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा g ऑफ n माइनस वन है ना, वो भी तो 1 ही रहेगा। अगर g ऑफ n 1 है, g ऑफ n सपोज 1 है, ऐसा सपोज ये 1 है हमेशा टाइम के लिए सैम्पल्स, क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो इसे मैं डिस्क्रीट के लिए दिखा रहा हूँ। g ऑफ n माइनस वन क्या हुआ, इसको शिफ्ट कर लो ना एक आगे से, तो जब मैं शिफ्ट करूँगा तब भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये तो पूरे इन्फिनाइट रेंज में 1 ही है ना, तो शिफ्ट करने पे भी ये वही 1 ही रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, g ऑफ n माइनस वन भी 1 ही रहेगा। तो मेरा y ऑफ n किसके बराबर आ जाएगा, x ऑफ n 1 प्लस 1 दैट इज़ ट्वाइस x ऑफ n। सो ट्वाइस ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n। नाउ ये टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट, देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को वायलेट नहीं कर रहा है। देखो पहला प्रॉपर्टी था कि ये अगर एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड करता है तो टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ये एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड करता है नहीं यार, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन में n नहीं है तो बच गया। उससे पहले शॉर्टकट को तो इसने फॉलो कर लिया। दूसरा ट्रिक क्या था कि देख लो टाइम स्केलिंग तो नहीं है, यहाँ कोई स्केलिंग की हुई है नहीं, x ऑफ n सिंपली है, a वैल्यू 1 है तो ये उसको भी फॉलो कर रहा है, सो इट इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फटाफट से दूसरे प्रॉब्लम को, g ऑफ n इक्वल टू n है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो g ऑफ n माइनस वन क्या होगा, देखो g ऑफ n n है तो n माइनस वन n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। जो हमने शिफ्ट यहाँ पे n माइनस वन कर दिया वही हमारा इधर n, जहाँ जहाँ भी n है उसको रिप्लेस करेंगे n माइनस वन से। नाउ y n कितना हो जाएगा, x ऑफ n g ऑफ n था, ये n माइनस वन तो ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। यहाँ सीधे हमें दिख रहा है कि एक एक्सटर्नल n पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल सैम्पल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी करेगा क्योंकि एक्सटर्नल सैम्पल पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, g ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस वन का पावर n, ठीक है, ये n है अगर आपको समझ ना आ रहा हो, दिस इज n। तो देखते हैं, g ऑफ n माइनस वन करते हैं तो जहाँ जहाँ n है n माइनस वन से रिप्लेस कर दो तो 1 प्लस माइनस वन का पावर n माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन का पावर माइनस वन कितना होगा, अगेन माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो उस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने इस प्लस को रिप्लेस किया माइनस से, एंड माइनस वन का पावर n। तो ये समझ गए यहाँ पे कि माइनस वन का पावर माइनस वन जो होता है उसको हम माइनस वन ही लिखेंगे, तो माइनस वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये चीज़ तो पता है, चलो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n, तो अब g ऑफ n कितना था, 1 प्लस माइनस वन का पावर n, एंड g ऑफ n माइनस वन कितना है, 1 माइनस माइनस वन का पावर n, तो ये प्लस माइनस वन का पावर n एंड ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा आपस में, 1 प्लस वन अगेन 2 हो जाएगा, तो 2x x ऑफ n अगेन, ये दोनों सेम चीज़ ही है भाई, 2 ऑफ x ऑफ n, तो दोनों शॉर्टकट को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, सो टाइम इनवेरिएंट होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स ईजी लगे होंगे काफ़ी, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बस 2 शॉर्टकट को देखना है, अगर उनको वायलेट नहीं करता है तो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, और अगर किसी एक को भी वायलेट करता है देन टाइम वेरिएंट हो जाता है। एंड यहाँ पे अब एक जो मस्त सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन LTI सिस्टम, दैट मीन्स लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया था लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स का। अब देखो लीनियर का मतलब तो हमने पढ़ा हुआ है, टाइम इनवेरिएंट भी कवर हो गया, एंड ये उसी का दोनों को क्लब करना है। यहाँ देखो इन क्वेश्चन को मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वे में एक क्वेश्चन दिखाया है। मैंने बोला कि देखो गिवन है एक x1 ऑफ t, उसको हम पास कर रहे हैं एक LTI सिस्टम के साथ, पासिंग थ्रू LTI सिस्टम, तो वो कुछ आउटपुट दे रहा है y1 ऑफ t, ठीक है। हमने यहाँ पे किसी LTI सिस्टम से पास करके ना उसने आउटपुट क्या दिया, y1 ऑफ t, यहाँ पे मेरे को बेसिकली लिखना चाहिए था y1 ऑफ t दे रहा है वो। तो मेरे को बताओ आप x2 ऑफ t क्या देगा, x2 ऑफ t ये है, एंड उसको मैं सेम उसी LTI सिस्टम से पास कराऊंगा। अब मुझे पता है कि ये लीनियर भी है एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा एंड टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सो अगर ये LTI सिस्टम है, अगर ये 0 से 2 के लिए ऐसा दे रहा था, एक ट्रायंगुलर फंक्शन दे रहा था इस रेक्टेंगुलर इनपुट के लिए, यहाँ पे मेरा वही इनपुट है पहले 0 से 2 के लिए, तो सेम वही रेक्टेंगुलर इनपुट है, तो मतलब मेरा जो आउटपुट होगा यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा 0 से 2 के लिए, तो सेम रेक्टेंगुलर ही ये देगा फिर से, है ना, वापस यही चीज़ दे देगा, ये 0 1 एंड 2। फिर
2 से 4 के बीच में अगेन रेक्टेंगुलर फंक्शन है, सेम वही 2 यूनिट ड्यूरेशन का है, बट रिवर्स में है, नेगेटिव में है। तो ये क्या करेगा, इसको जब ये वाला सिग्नल आएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा -1, तो इसमें भी तो वो -1 उल्टा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा बिटवीन 0 to 2। अगर ये सिग्नल ऐसे माइनस, इसको मैं उल्टा कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी भाई, जब मैंने इसको उल्टा किया ना, तो अब ये सेम ट्रायंगुलर को ही देगा बट ऐसे देगा। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा इस x ऑफ 2t का, ये हमारा y2 ऑफ t। बिकॉज इट इज़ अ लीनियर टाइम, तो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को, मैं इसी को ड्रॉ कर सकता हूँ कि एज इफ ये इसी से आया हुआ हो, एंड हम लोग इसी सिग्नल से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 2 से 4 ये बीच में 3 वैल्यू है, तो ये मेरा y ऑफ 2t होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि LTI सिस्टम्स की एक सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फॉलो करती है लीनियरिटी की भी। एंड मतलब लीनियर क्या होता है भाई, कि वो सिग्नल जो है जब हम शिफ्ट करते जाएंगे वो भी सेम शिफ्ट से चलेगा। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होता है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ वही चीज़ हो रही है, देखो 2 से 4 है एंड 0 से 2 था, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट किया एंड इसको कुछ स्केल किया हुआ, तो मेरे उस सिस्टम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम उसी आउटपुट को देगा, वो आउटपुट चेंज नहीं करेगा, सेम ट्रायंगुलर फंक्शन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो वही ट्रायंगुलर फंक्शन आया, अब ये उल्टे में था तो इसलिए उल्टा आ गया, बट मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं वही y ऑफ t ही आएगा, वही y1 ऑफ t ही आएगा, बट अब जहाँ से ये शुरू होगा वहीं से शुरू होगा और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी फैशन में ख़त्म होगा। सो हमें अलग से इस सिग्नल का आउटपुट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ LTI सिस्टम। ये चीज़ आगे जाके क्लियर हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम LTI सिस्टम को एक अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यहाँ पे कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, एंड मेरे लास्ट वीडियोस को भी चेकआउट करना मेरे प्लेलिस्ट में, एंड इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।